वॉशिंगटन एंगल के साथ मैं हूं खावर शमसल हसन। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं कि जनूबी एशिया की वो कौन सी कंट्री थी जिसने सबसे पहले स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम शुरू किया? आपको यकीन नहीं आएगा, मगर वो पाकिस्तान था। 50s और 60s में जब ये सुपार्को बनाई गई और डॉक्टर अब्दुल सलाम जो थे द वर्ल्ड फेमस फिजिसिस्ट, वो इसको लीड कर रहे थे। अयूब खान साहब जो थे वो पाकिस्तान के सदर थे अमंग अदर थिंग्स। तो उस ज़माने में नासा के साथ पाकिस्तान की ये जो सुपार्को है, इनका एक कोलैबोरेशन का प्रोग्राम था। पाकिस्तानी साइंटिस्ट जो थे वो अमेरिका में उनको ट्रेनिंग मिली थी और वो स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहे थे। इट वॉज द फर्स्ट मुस्लिम कंट्री एंड फर्स्ट इन साउथ एशिया जिसने ये स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम शुरू किया था 50s एंड 60s के अंदर। यहाँ तक कि अपोलो 17 का जो क्रू है वो पाकिस्तान आया था स्पेशली, और उन्होंने आके पाकिस्तान की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको भी विज़िट किया था। तो हम लोग बहुत सारे काम अच्छे कर रहे थे 50s और 60s में। मेरा ख्याल है कि वो इम्पेटस था पिछले पाकिस्तान की आज़ादी की तहरीक का, और उस ज़माने के जो लोग थे उनका एक डेडिकेशन थी, एक स्पार्क था उनके अंदर। अगर आप उस ज़माने की तस्वीरें देखें, जब नूर खान PIA को लीड कर रहे थे, जब इनके ये जो लोग हैं, इनके चेहरे पे एक रोशनी थी, एक चमक थी, आंखों में एक चमक थी, एक ड्राइव थी उनके अंदर। तो ये वो ज़माना है जिसमें पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ों में बहुत आगे जा रहा था। मतलब शायद कुछ को ये जान के भी हैरत होगी कि 50s में पाकिस्तान ने मगरबी जर्मनी को रिकंस्ट्रक्शन के लिए पैसे दिए थे, लोन दिया था। $50,000। तो अब तो ये मतलब ख्वाब भी नहीं लगता, मगर एक वक्त था कि पाकिस्तान के ऊपर दुनिया का ये ख्याल था कि पाकिस्तान जो है वो एक बढ़ती हुई मईशत है। 50s और 60s में जब अमेरिकन आइजनहावर ने कहा था, सदर जो थे अमेरिका के आइजनहावर, उन्होंने कहा था कि मोस्ट एलाइड एलाई है पाकिस्तान। जैकी कैनेडी जो है वो पाकिस्तान आई PIA के जहाज़ पे। तो वो बहुत अच्छे टाइम थे, और मैं समझता हूँ कि हम एक तरक्की के सफ़र पे थे। और उसके बाद फिर माशाल्लाह लग गया और हमारी आंख खुल गई। तो बहुत सारा काम अयूब खान साहब को क्रेडिट दिया जाता है। मैं समझता हूँ कि वो कुछ जायज़ भी है। वो ग्रीन रेवोल्यूशन एक पेश किया गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत हुई अयूब खान के ज़माने में। ये सारे जो अभी तक मिलिट्री डिक्टेटर पाकिस्तान में आए हैं और कुछ ऐसे कि जो पस पर्दा डिक्टेटर रहे हैं, उन सब का मवाजना किया जाए तो मैं समझता हूँ कि अयूब खान साहब जो हैं उन्होंने ऑन दी एवरेज अच्छे और बुरे काम शायद बराबर बराबर किए हों। ये अलग बात है कि उन्होंने वो दरवाज़ा खोल दिया फ़ौजी जर्नैलों के लिए कि जो आज तक बंद नहीं हो सका, बल्कि उन्होंने जो सिविलियंस हैं उनको उस दरवाजे से निकाल के बाहर कर दिया। खैर, हम बात कर रहे हैं स्पेस प्रोग्राम की। रिसेंटली पिछले हफ्ते ही इंडिया ने जो है वो चांद के ऊपर अपना मिशन जो भेजा था वो लैंड कर गया। अब वो चांद की एक्सप्लोरेशन कर रहा है, और अब वो बात कर रहे हैं जी सूरज पे जाने की। तो जा सकते, क्योंकि उनके यहाँ हर चीज़ जो है वो फ़ौज कंट्रोल नहीं कर रही। हमारे भी पहले जो सुपार्को के जो पहले चंद चेयरमैन कह लें, मैनेजिंग डायरेक्टर्स कह लें, वो सारे साइंटिस्ट हुआ करते थे। कम 1970s पहले भुट्टो साहब ने, क्योंकि ही वांटेड टू यूज़ द टेक्नोलॉजीज एंड ऑल दैट टुवर्ड्स बिल्डिंग द एटॉमिक बॉम्ब। और उसके बाद ज़ियाउल हक साहब ने कि यके बाद दीगरे फ़ौजी जर्नैलों को इस ऑर्गेनाइजेशन का सरबराह मुकर्रर किया गया, और इसका जो फोकस था साइंस एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पेस, उसको चेंज करके उस टेक्नोलॉजी को लेवरेज किया गया कि हम उससे मिसाइल्स और रॉकेट्स कैसे बना सकते हैं। So it became more of a extension of a defense establishment. Instead of a scientific organization, it became a defense organization. और ये पाकिस्तान की तकरीबन हर ऑर्गेनाइजेशन का हाल है कि आहिस्ता 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 तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो एक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस में तब्दील हो गई हैं। इंडिया के अंदर आपने ये देखा कि उन्होंने एक बड़ी तस्वीर बहुत सर्कुलेट करी है, जिसमें उनकी जो ख़वातीन साइंटिस्ट हैं जिनका इसमें बहुत रोल रहा, उसकी वो तस्वीर है। उसमें कई बात नोट करने की है। एक बात तो ये है उसके अंदर कि वो सब जो है
वो अपने ट्रेडिशनल कपड़ों में हैं, यानी उन्होंने साड़ियाँ और जो इंडियन लिबास होता है वो पहना हुआ है। उनके फीचर्स, उनके लुक्स, उनका स्टाइल बिल्कुल एक आम इंडियन औरत जैसा है। यानी कि उनको कोई एयर्स नहीं है उनके बारे में कि हम कोई हॉट शॉट हैं, सिर्फ काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा क्रेडिट है कि उनके यहाँ ना सिर्फ ये कि मेल साइंटिस्ट बल्कि फीमेल साइंटिस्ट भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे हैं। तो पाकिस्तान में भी जो पाकिस्तान की ख़वातीन हैं उनमें कोई कमी नहीं है, बल्कि अभी रिसेंटली में एनईडी यूनिवर्सिटी जो कराची की है उसका एक प्रमोशनल वीडियो देख रहा था। उनका कहना ये है कि जी हमारे 55% से ज़्यादा जो स्टूडेंट बॉडी है वो ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं। तो इतनी सारी तादाद, इतनी सारी लड़कियां जो हैं वो इंजीनियरिंग कर रही हैं, तो जाहिर है वो हार्ड साइंसेस के अंदर काम कर रही हैं, वो आगे भी जाना चाहती है, वो साइंटिस्ट भी बनना चाहती हैं। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं अगर हमारा किबला दुरुस्त हो, अगर हमारा फोकस सही हो, अगर हर ऑर्गेनाइजेशन वो काम करे जिस काम के लिए वो मौरिज़ वजूद में आई थी। यानी कि सुपार्को का काम है स्पेस इन अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये सुपार्को का मतलब था। तो बजाय इसके कि वो काम करते रहते और डिफेंस के लिए या मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए उसको उसका एक छोटा डिवीज़न अलग कर लेते, जिसको फ़ौज के ज़रिए इंतज़ाम दे देते, मगर साइंटिस्ट जो है उनको काम करने देते। जो हमारी बजट है वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उस तमाम ऑर्गेनाइजेशन से कम कर करके वो डिफेंस की तरफ जाना शुरू हो गया। जैसे कि हमारी तालीम का, सेहत का, बुनियादी सहूलतों के सारे जो बजट है वो आहिस्ता आहिस्ता सर्व कर लिए आपकी डिफेंस नीड ने। और ये डिफेंस नीड जो है ये जाहिर है कि हम तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, हमें बताया जाता है कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो हमारा स्पेस का प्रोग्राम है वो हमने पहले शुरू किया था। वी वर अहेड ऑफ द कर्व, हम बहुत आगे निकल जाते। हम शायद अमेरिका के बाद और रशिया के बाद चांद का मिशन जो है, हम शायद तीसरे या चौथा मुल्क हो सकते थे चांद पे अपना मिशन भेजने वाले, अगर हमारा किबला दुरुस्त रहता। हमारे पास ना साइंसदानों की कमी है, ना टैलेंट की कमी है, ना जज्बे की कमी है। अगर कमी है तो वो सिर्फ ये है कि हम अभी तक ये फैसला नहीं कर सके कि हर चीज़ जो है वो डिफेंस रिलेटेड नहीं है। ये हमारी सूरत हाल है और हम इस मुश्किल में फंसे हुए हैं। हम भी चांद पे पहुंच जाते, हम भी मरीख पे पहुंच जाएं, हम शायद सूरज का भी मिशन तैयार कर लें, अगर हमारे साइंसदानों को साइंस की तरक्की और साइंस के लिए काम करने की इजाज़त दी जाए। तो एज ऑलवेज हमारी प्रॉब्लम वो नहीं होती जो सामने दिखती है। दुनिया इसको ऐसे देखती है कि इंडियंस जो हैं वो बहुत तेज़ हैं, बहुत आगे निकल कर, पाकिस्तानी बेवकूफ़ हैं, उनको कुछ नहीं आता। ऐसा नहीं है। जब आप पाकिस्तान से बाहर अमेरिका में देखते हैं, इंग्लैंड में देखते हैं, यूरोप में देखते हैं, तो पाकिस्तानी जो हैं वो इंडियंस से हेड टू हेड कम्पीट करते हैं। इंडियंस का नंबर ज़्यादा होता है, इसलिए जाहिर है कि वो ज़्यादा उसमें आपको जगहों पे इंडियंस नज़र आएंगे, मगर वन ऑन वन किसी भी फील्ड में मैंने पाकिस्तानियों को इंडियंस से पीछे नहीं देखा। प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि जब आपकी डायरेक्शन गलत कर दी जाए, आप बेइंतहा तेज़ दौड़ने वाले हो, आप यूसेन बोल्ट से भी तेज़ दौड़ने वाले हो, लेकिन अगर आपको साइड पे भगाया जाए और आपको मेन ट्रैक से हटा दिया जाए तो आप रेस नहीं जीत सकते। आप रेस में आखिर में भी नहीं आ सकते, क्योंकि आप उस रेस में है ही नहीं, आप उस सड़क पे ही नहीं, उस ट्रैक पे ही नहीं है जिस पे आपको चलना है। तो हमारी प्रॉब्लम जो है वो इंतज़ामी है और आइडियोलॉजिकल है। तो नज़रियाती और इंतज़ामी ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह चांद पे भी पहुंच जाएंगे। देखने का शुक्रिया। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन।